कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, उनको लाइक कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। मैं अपने फार्माकोलॉजी वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आज इसके जो क्लास हमने स्टार्ट की थी, सबसे पहले हमने क्लास स्टार्ट की थी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। उसमें मैंने कल आपको बताया था कि डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जिनका काम दर्द को ख़त्म करना होता है या बुखार को ख़त्म करना होता है। लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने टैबलेट पैराडोल की थी और आज मैं सेकंड ड्रग लेके आई हूँ। आइबुप्रोफेन है जो इसका ड्रग क्लास, जैसे मैंने आपको पहले बताई कि ये एनसिड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग विच इज़ पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। जेनेरिक नेम आइबुप्रोफेन है और ब्रांड नेम हमारे पास ये ब्रूफिन के नाम से अवेलेबल है और बाहर की कंट्रीज़ में ये एडविल के नाम से अवेलेबल है। हमारे पाकिस्तान में ब्रूफिन में ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है और सस्पेंशन में टैबलेट्स में ये 200 mg की एक स्ट्रेंथ है और दूसरी स्ट्रेंथ इसकी 400 mg में है। सस्पेंशन में ये 100 mg पर 5 ml में है और जो सेकंड इसका है वो डबल स्ट्रेंथ में वो ब्रूफिन DS के नाम से होगा। ब्रूफिन DS डबल स्ट्रेंथ 200 mg पर 5 ml में है। इंडिकेशंस क्या हैं, किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं? पेन में देंगे, फीवर में देंगे, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो जोड़ों के डिजीज़ होती हैं उनमें देंगे, डिस्पनोरिया में भी ये दे सकते हैं हम। डोजेज इसकी क्या है, क्या क्या डोज है इसकी? 200 mg टू 400 mg पर ओरल, एवरेज 4 to 6 आवर्स। 4 to 6 आवर्स के इंटरवल से हम दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज फॉर पेन एंड फीवर 1200 mg पर डे। 1200 mg हम मैक्सिमम डोज है पेन एंड फीवर में पर डे में। फॉर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एंड आर्थराइटिस 3200 mg पर डे। हम 3200 mg एक दिन में दे सकते हैं, जो कि 400 mg की अगर हम 6 आवर्ली ले रहे हैं, 400 mg की टैबलेट 6 आवर्ली ले रहे हैं, 2 टैबलेट्स अगर ले रहे हैं तो 3 TDS में हो जाएगी दिन में 3 दफ़ा, और अगर हम 6 आवर के इंटरवल से ले रहे हैं तो फिर 32 mg हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम डोज़ है। पहले तो होगा कि आपको एक टैबलेट दिन में 3 दफ़ा ले रहे हैं तो उसी से फ़र्क पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी पेन है लाइक नहीं ठीक हुई तो उसमें आप 3200 mg ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने मोनीटर GI रिस्क करने हैं क्योंकि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिस्क क्रिएट करती है, कैन कॉज गैस्ट्राइटिस, अल्सर एंड हेमेटोमेसिस हो सकता है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी ही मेडिसिन जो मैं ये मेडिकल से रिलेटेड जो भी मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में बता रही हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने पैराडोल का बताया, अभी ब्रूफिन का बता रही हूँ, आगे जो मैं इससे भी मज़ीद मतलब आगे भी लेके जाऊँगी, तो इसका मतलब ये मेरी मतलब मेरा तो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, तो मैं ये जितने भी मेडिकल के पर्सनल्स हैं, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, ये उनके लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। जो आम पब्लिक के लोग हैं, प्लीज़ मेरी वीडियोस देख के वो खुद से खाना शुरू मत कर दें। आपको जब तक आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता, तब तक आपने नहीं लेनी। ऐसा नहीं होगा कि आप मेरी वीडियो देख के प्लीज़ उठ के मेडिसिन खाना शुरू कर दें। डोज मॉडिफिकेशन इनसिग्निफिकेंटली इम्पेयर रीनल फंक्शन, अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है रीनल फंक्शंस तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा डोज मॉडिफिकेशन करनी है, या डोज कम करेंगे या बहुत कॉशन से यूज़ करेंगे। अवॉइड यूज़ इन हेपेटिक इम्पेयरमेंट, हेपेटिक इम्पेयरमेंट में हमने अवॉइड करना है, यूज़ नहीं करना है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? डिजीनेस, हेडेक, स्किन रैश हो सकते हैं, एडीमा एंड फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है। GI साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि GI साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा? हार्ट बर्न होगा आपका, नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है। ब्लड पे क्या एडवर्स इफेक्ट्स होंगे? न्यूट्रोपीनिया, यानी कि आपके जो वाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल्स हैं उनका लेवल डिक्रीज़ होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनका लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। रीनल फेलियर में, एक्यूट रीनल फेलियर में क्या क्या होगा? उसके क्या अगर कोई पेशेंट है उसका एक्यूट रीनल फेलियर है तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हीमाचूरिया हो सकता है, ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड आ जाएगा, और ओलिगोयूरिया यूरिन कम होगा, आपका ब्लड बर्न एंड क्रिएटिनिन लेवल जो है वो रेज हो सकते हैं। ये आपके रीनल के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसको पहले से और कोई रीनल का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई डिजीज। लाजमी नहीं है कि ये लाजमी होंगे, किसी को इससे कोई एडवर्स इफेक्ट शो नहीं होगा, लेकिन किसी को इतने एडवर्स इफेक्ट्स शो हो सकते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर तक बात जा सकती है।
वार्निंग्स क्या हैं, इसके कौन कौन से वार्निंग्स है इसकी? कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इसके हो सकते हैं, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स यानी कि MI, स्ट्रोक हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिस्क क्या है इसके? ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है कि बहुत अगर हमने बहुत ही हाई डोज ली है तो उससे ये सब हो सकता है कि किसी को पहले ही पेप्टिक डिजीज़ चल रही है और उसके बाद उसको फिर उसने ये हाई डोज ली है तो उसको अल्सर्स और इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किन किन सिचुएशन में हम बिल्कुल नहीं ले सकते? हाइपर सेंसिटिविटी विद ब्रूफेन, एस्प्रिन एंड अदर एनसेड्स। इस क्लास की किसी भी ड्रग से उसको एलर्जी है, ब्रूफेन से है या एस्प्रिन से है, किसी और भी इस ड्रग से है, इस क्लास की ड्रग से है, हाइपर एलर्जी है तो उसने नहीं लेनी, वो पेशेंट नहीं ले सकता। पेरी ऑपरेटिव पेन इन सेटिंग ऑफ कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के और किसी भी कोई भी उसको अगर कैबिज होना है, कोई कार्डिक सर्जरी होनी है तो उससे पहले भी और ड्यूरिंग सर्जरी के बाद भी हम ये एडवाइस नहीं कर सकते। कॉशंस क्या हैं कि किन किन कंडीशन में बहुत एहतियात के साथ ये ड्रग लेनी है? एस्थमा में, कार्डियक डिजीज़, हिस्ट्री ऑफ MI, CCF है किसी का, हेपेटिक इम्पेयरमेंट, रीनल इम्पेयरमेंट, हेपेटिक और रीनल का तो मैंने पहले भी आपको बताया। किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो वो ये नहीं बहुत एहतियात के साथ ले। गैस्ट्रिक, ड्यूडिनल, पेप्टिक अल्सर्स अगर हैं। नोट फॉर यूज़ राइट बिफोर और आफ्टर हार्ट सर्जरी। कोई भी हार्ट की सर्जरी हुई है उससे पहले, उस ड्यूरिंग सर्जरी और हार्ट सर्जरी के बाद ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में क्या है इसका कैसे एक्ट करती है? नो टू बी यूज इन प्रेगनेंसी एज इट मे कॉज ओलिगोहाइड्रोमनियाज, न्यूनेटल रीनल इम्पेयरमेंट, स्टिल बर्थ। प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ओलिगोहाइड्रोमनियाज कर सकती है, लाइकर कम हो सकता है, न्यूनेटल रीनल इम्पेयरमेंट हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकती है, अर्ली क्लोजर ऑफ डक्टस एट्रियोसिस हो सकता है। एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क कैन बी यूज विद कॉशन। ये ब्रेस्ट मिल्क में भी एक्सक्रीट होता है इसलिए बहुत एहतियात से यूज़ करनी है। लो डोज ले सकते हैं अगर मदर ने एडवाइस हुई है लो डोज ले सकते हैं, लेकिन ये है कि ब्रेस्ट मिल्क में ये एक्सक्रीट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ में प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस है उसी को रोक देगी ताकि पेन ना हो। इनहिबिट्स कीमोटैक्सिस, ऑल्टर्स लिम्फोसाइट एक्टिविटी, साइटोकाइन एक्टिविटी, इनहिबिट्स न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी। ये सब इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स होते हैं। तो ये आप जैसे कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है तो ये इन मीडिएटर्स के जो एक्टिविटीज़ है इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है उसको ही ऑल्टर कर देगी ताकि इन्फ्लेमेशन को स्टॉप कर सके, हो इन्फ्लेमेशन ना हो। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, कितने टाइम में ये इसका एक्शन स्टार्ट होता है? लेने के 30 to 60 मिनट्स के बाद इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। विद इन 30 to 60 मिनट्स भी हो सकता है। पीक प्लाज्मा टाइम 120 मिनट्स में ये हमारे प्लाज्मा तक पहुंच जाती है ये ड्रग। मेटाबॉलिज्म इसका क्या है? रैपिडली मेटाबोलाइज इन लिवर, ये लिवर में मेटाबोलाइज होती है। एलिमिनेशन क्या है इसकी? और एलिमिनेशन में हाफ लाइफ और एक्सक्रीशन देखते हैं। 2 to 4 आवर्स इन एडल्ट्स एंड 1.6 आवर्स इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। इसकी हाफ लाइफ 2 to 4 आवर्स बच्चों में है और 1.6 आवर 2 to 4 आवर्स बड़ों में है एंड 1.6 आवर इन पीडियाट्रिक पेशेंट में है, बच्चों में है। यानी कि इतने टाइम तक ये आदि जो अगर हम 200 ले रहे हैं 400 ले रहे हैं तो 200 इसकी हमारी बॉडी में ये रह जाएगी 4 आवर्स के बाद। एक्सक्रीशन कैसे होती है? एक्सक्रीशन 50 to 60% ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है हमारी बॉडी से और बाकी रिमाइंडर फीसेस इन नेक्स्ट 24 आवर्स, बाकी फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट होती है इन 24 आवर्स। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, इसको लेना कैसे है? पहले कोशिश करें कि फ़ूड के साथ ही लें। टेक विथ फूड और 8 to 12 ounce ऑफ वाटर टू अवॉइड GI इफेक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स। कोशिश करें कि खाने के साथ लें और अगर नहीं तो 8 to 12 ounce पानी लें, उसके साथ लें ताकि GI इफेक्ट से बच सकें। ये मैंने इसमें लगाया है कि ब्रूफेन DS जो मैंने आपको बताया था डबल स्ट्रैंड में जो सिरप होता है इस शेप में होता है। ये सिरप है, सिरप इस उसमें शेप में आता है। बच्चों के लिए ये ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है। 30 ml में पूरी होता है लेकिन 200 mg पर 5 ml में है। ब्रूफेन DS टैबलेट ब्रूफेन जो है ये हमारे पास 400 mg की इस शेप में आती है, ये मैंने साथ लगाई भी है। ये अगर सिंगल टैबलेट अगर आप देखें तो इसके ऊपर लिखा भी होता है ब्रूफेन 400 mg, ये इस शेप में होती है।
पैकिंग इसकी इस शेप में होती है और ये सिरप का होता है कि सिरप इसमें होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, कोई भी पॉइंट आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया, आपको समझना और है, तो मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मेरी सारी वीडियोज़ ये जो टैबलेट से मेडिसिन से रिलेटेड है, ये सब वीडियोज़ मेडिकल पर्सनल्स के लिए होती हैं जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, मेडिकल फील्ड से। प्लीज़ आम पब्लिक इसको मेरी वीडियोज़ देख के मेडिसिन यूज़ ना करें जब तक कि उनके डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब ना करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।